वेलकम टू माई चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। आई होप आप सभी को अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूवर्स हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, लाइक्स किए हैं और सुपर थैंक्स किए हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। आप जहाँ कहीं भी हों, खुश रहें, हैप्पी रहें और लाइफ में आगे बढ़ें। आज की रीडिंग ऑल साइंस वालों के लिए कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है। तो जितना रोज नोट करें उतना लें और बाकी को जाने दें। सावन का मंथ है और सावन द लव सीजन, क्योंकि इस माह में ही माँ पार्वती ने पिता महादेव को पाया था और पिता महादेव को ये सबसे ज़्यादा प्रिय भी है ये मंथ। तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए लव लाइफ को लेकर है, यानी कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स को लेकर है। क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, चैनलिंग मैसेजेस क्या है आपके लिए और चैनल सॉन्ग्स क्या है आप लोगों के लिए। रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए आपके पर्सन के चैनलिंग मैसेजेस ये है, ये मेरे व्यूवर्स की भी हो सकती है, क्योंकि ये चैनलिंग मैसेजेस हैं तो एनर्जी के बेस पे होती है। तो एनर्जी में आपके भी ये फीलिंग्स हो सकती है, ये मैसेज हो सकती है अपने पार्टनर को लेकर। ओ माई हार्ट्स ऑन फायर फॉर यू, लव इज दैट यू लव मी जस्ट लाइक बिफोर। यानी ओह मेरा दिल तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए जल रहा है या तरस रहा है, तुम पहले की तरह मुझे प्यार करोगे। ठीक है, मेल फीमेल अपनी तरफ से आप लीजिएगा। ये चैनलिंग मैसेजेस है आप लोगों के लिए, आपके पर्सन के लिए, मेरी व्यूवर्स की भी हो सकती है या आपके पर्सन की इस तरह की चैनलिंग मैसेजेस है आप लोगों के लिए। ठीक है। गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती है सहनाइयाँ, लहराती है महकी हवा, गुनगुनाती है तन्हाइयाँ। सब गाते हैं, सब ही मदहोश हैं, हम तुम क्यों खामोश हैं। साजे दिल छेड़ो ना, चुप क्यों है बोलो ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। ये आपके पर्सन के चैनलिंग सॉन्ग्स हो सकते हैं, बॉलीवुड की सॉन्ग है या मेरी व्यूवर्स की भी है। ठीक है, ये एनर्जी बेस पे है। तो इस सॉन्ग्स को आप सुनिएगा ज़रूर, आपके लिए स्पेसिफिक मैसेजेस मिलेंगे, आपके लिए भी मिलेंगे और आपके पर्सन के लिए भी मिलेंगे। सोचते बहुत है और आपके पास में आना चाहते हैं, बात करना, स्टेबल ऑफर आपकी तरफ अगर देना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं वो आपके साथ में, तो क्या आप उन्हें माफ़ करके फिर से क्या आप उन्हें अपनाएंगे या अपनाएंगी? क्या आप पहले की तरह आप प्यार करेंगी या करेंगे? ऐसा लाइफ की जर्नी को उन्होंने देखा आपसे दूरियां रहने के बाद, तो इस वक्त पर उनका दिल टूटा हुआ है। कम्युनिकेशन आ रही है आपके पर्सन की तरफ से या आपके पर्सन के दिलो दिमाग भी ये चल रही है कि आपसे कैसे कम्युनिकेट की जाए, आपके पास में किस तरह से आया जाए, आपसे किस तरह से बातें की जाए जिससे ये रिलेशन सही हो सके। ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। देखने में ही नहीं, आप वाकई में अंदर से बहुत अच्छा प्योर और ब्यूटीफुल सोल के होंगे या होंगी। तो आप देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते होंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भले ही ना हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी, आपकी ऑरा इतनी पॉजिटिव होगी कि आपके पर्सन आपसे अट्रैक्ट डेफिनेटली होते होंगे, क्योंकि आप में इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर है कि आपके पर्सन आपको देखे बिना, पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो डेफिनेटली अट्रैक्शन तो होगी। यू आर द वन अपने दिल में ऐसी जगह पर रख चुके हैं जिसमें आप पहले स्थान पे रहती हैं या रहते हैं। आप एक किंग और क्वीन की तरह हैं। लक इज ऑन योर साइड। तो आप एक दूसरे के ही बने हैं। बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है ये। तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे मेरे व्यूअर्स। आपके डिवाइन टाइमिंग में ही आपकी यूनियन होगी, मिलना होगा, मैरिज होगी। है कि क्या आप उनसे मैरिज करेंगे? पर्सन ने रॉन्ग चॉइस की है। जो भी रीडिंग्स में आएगी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये सावन का मंथ है और कहीं ना कहीं पिता महादेव की ब्लेसिंग्स है आपके लव लाइफ के लिए। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड जरूर करूंगी, जिससे आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके जीवन में सारे ब्लॉकेज
दूर हो जाएं और सारी खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं मेरे व्यूवर्स, ठीक है। रिमूव ऑल नेगेटिव एनर्जी इन योर लाइफ, रिमूव ऑल ब्लॉकेज योर लव लाइफ, happiness, success, prosperity, abundance, true love, marriage, union, reunion, happiness coming in your life। जितने भी आपके लव लाइफ में सारे ब्लॉकेज हटे और आपके डिजायर पार्टनर आपको मिले, यही मेरी माँ शक्ति से और पिता महादेव से प्रार्थना होगी। तो रीडिंग को आप पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि ये पवित्र महीना है। तो पिता महादेव को आप ग्रेटिट्यूड करते हुए हर हर महादेव के साथ 444 के साथ आप क्लेम ज़रूर करें। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली, जहाँ कहीं भी वो खुश रहें, हैप्पी रहें और लाइफ में आगे बढ़ें। उनके पर्सन की क्या चल रही है उसके दिलो दिमाग में मेरे व्यूअर्स के लिए, ठीक है। ये एनर्जी बेस पे होती है मेरे व्यूअर्स, तो ये आपके भी फीलिंग्स हो सकते हैं, आपके भी दिलो दिमाग में ये हो सकती है अपने पर्सन के लिए, ठीक है। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना ले और बाकी को जाने दे। तो क्या है इस वक्त पर, इस पवित्र महीना में आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरी कल फास्टिंग थी और मैं खा के नहीं करती हूँ रीडिंग। तो पहले मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करी और इस वक्त पर 2 बज रहे हैं। आपको हो सकता है लेट से जाए, ठीक है। प्लीज गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो। द मून, फर्स्ट ही कार्ड आई है मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड 7 ऑफ कप्स, और बॉटम में है डेथ। आपके पर्सन के लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, और कोई तीसरा इंसान जो है आपके पर्सन के साथ में कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं या कुछ ऐसी गॉसिप कर रहे हैं आपके पर्सन को लेकर जो उनके लिए वर्थी नहीं है, उनके लिए सही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं जिस भी सिचुएशन में वो हैं वहाँ पर आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा उदास हैं, और कहीं ना कहीं तीसरा पर्सन आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं और वो दुखी हैं इस वक्त पर, लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट हैं। और कहीं ना कहीं वो ऐसे जगह में है जहाँ पर लोग उनको डिमोटिवेट करते हैं या उनकी गॉसिप की जा रही है, चुगली की जा रही है, उनको जो है एक तरह से उनको नीचा गिराया जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे डिज़ायर, विश है, सपने हैं आपके पर्सन के और वो फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जिस नेगेटिविटी में है, जहां उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है, वहां से उस सिचुएशन से वो भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं जिसमें वो कैद हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के बहुत सारे डिज़ायर हैं, विशेष है, मेल फीमेल सभी के लिए है, इच्छा है या थी, लेकिन इस वक्त पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हैं और आपको लेकर किसी से तीसरे इंसान से वो बात कर रहे हैं। वो उनके क्लोज हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, उनके कोई करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं जिससे वो ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। मेल फीमेल अपनी तरफ से आप लीजिएगा, तो उनसे वो आपको लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। किसी थर्ड पर्सन ने अगर आपके रिलेशन को ख़राब किया है, या अगर आप जानते हैं कि आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से वो थर्ड पर्सन से आपके पर्सन जो है निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, क्योंकि वो रिलेशन या वो सिचुएशन आपके पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और टॉक्सिक है। और कहीं ना कहीं तीसरे इंसान से आपके पर्सन बात कर रहे हैं। उदास तो वो बहुत है, क्योंकि ये द मून आई है, वो बहुत ही ज़्यादा वो डिसाइड नहीं ले पा रहे हैं कि वो करे तो क्या करें, क्योंकि हो सकता है वो उनके घर के हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, जिसके प्रति वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हैं, या कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जिससे वो कनेक्टेड है, और या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देखिएगा।
तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, इमोशनल हैं। वो आपको लेकर रोते तो हैं, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में ये चीज़ है कि आपके लिए वो सोचते बहुत हैं और आपके पास में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ डीड डेथ है, यानी कि किसी सिचुएशन का वो खात्मा करके या ख़त्म कर कर आपकी तरफ वो लौटना चाहते हैं, फिर से आना चाहते हैं। क्योंकि चैनलिंग मुझे मैसेजेस मिली है कि क्या तुम पहले की तरह प्यार करोगी या करोगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको जानते हैं या जानती हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके पास्ट के हो सकते हैं, जिसे आप जानती हैं, आपसे कनेक्शन थी या थे, तो आप अच्छे तरीके से इस पर्सन को आप जानते होंगे, या ऐसा उनके मन में है कि उनके मन में है कि क्या आप अगर लौटने पर, जिस सिचुएशन में वो हैं, जिस कॉन्फ्लिक्ट में हैं और जिस थर्ड पार्टी में हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऑफ़र, वो भी स्टेबल ऑफ़र आपकी तरफ अगर देना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं वो आपके साथ में, तो क्या आप उन्हें माफ़ करके फिर से क्या आप उन्हें अपनाएंगे या अपनाएंगी? क्या आप पहले की तरह आप प्यार करेंगी या करेंगे? ऐसा उनकी जो है दिल में ये सब चीज़ चल रही है, माइंड में इस तरह की है कि वो बहुत ज़्यादा उदास हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप माफ़ नहीं करेंगी या नहीं करेंगे, आप उनसे लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे, झगड़ा करेंगे, ऐसा उनको लगता है या लगती है, ठीक है। आप उनसे बात करना नहीं चाहती हैं या नहीं चाहते हैं, ऐसा उनको लगता है। हो सकता है आपके पास में अगर आपके पर्सन आए या आपको अपने डिज़ायर के लिए उन्होंने छोड़ दिया, फॉर ग्रांटेड लिया, या किसी तीसरे को चुनकर आपको अगर नहीं चुना है, तो कहीं ना कहीं आप हर्ट तो हैं, लेकिन अगर आपके पर्सन अगर आपके पास में आते हैं तो उनको ये डर है कि आप हो सकता है उनको ना अपनाएं, और इस वजह से आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा जो है बातें सुना दें, बुरा भला कहें आप, और अपनी लाइफ से जो है शायद हमेशा के लिए चले जाने के लिए आप कह सकती हैं या कह सकते हैं, ऐसा उनको डर है। क्योंकि उन्होंने ऑप्शंस की तरह आपको लिया है, उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड हो सकता है लिया हो, ठीक है, आपकी बातें ना सुनी हो, आपको समय ना दिया हो, प्रायोरिटी ना दी हो, तो ऐसा है। तो कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं, और आप कहीं उनसे झगड़ा ना कर ले, बरस ना दें, किसी तीसरे पर्सन के बारे में पूछ ना लें, या उस सिचुएशन के बारे में आप पूछ ना लें कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, मुझे जवाब चाहिए अपने रिलेशन में कि आपने ऐसा ऐसा क्यों किया है मेरे साथ में। तो हो सकता है उनको जवाब देने में जो है इनसिक्योर फील हो रही है, या वो सच्चाई बताना नहीं चाह रहे हैं, या सच्चाई बता नहीं सकते हैं, कुछ इस तरह से है। तो कहीं ना कहीं वो आपको खो देने का डर है, आप उनसे बात ना कर पाएँ, ऐसा उनको फीलिंग्स हो रही है, और ये जो है वो डर रहे हैं, और आपके पास में आना तो चाहते हैं कि कहीं आप बात उनसे ना करें तो, या फिर आप कहीं आपके पास आने पर आप उन्हें जो है बात करने से मना कर दें। हो सकता है आप उनसे लड़ाई झगड़े करें, रीज़न पूछें कि आपने ऐसा मेरे साथ में क्यों किया है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन डर रहे हैं कि आपको उन्होंने जब मल्टीपल ऑप्शन में रखा, या हो सकता है फॉर ग्रांटेड लिया, या आपसे चीट या धोखे आपसे करे हैं, आपको दुख पहुंचाया, और आपकी ज़िंदगी में रहते हुए आपको चीट किया या धोखे दिए, और आपकी ज़िंदगी से वो निकल गए, और अब फिर से लौट के अगर आएँ तो आप कैसा रिएक्ट महसूस करेंगे या करेंगी, ठीक है। हो सकता है आप लड़ाई झगड़े करें, हो सकता है आप बहुत सारे बातें उन्हें सुना दें और रीज़न पूछें, ठीक है। उनके पास में हो सकता है आपके पर्सन के पास में कोई क्लियर रीज़न ना हो और आपको बता ना सके, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है एक स्टेबल ऑफर वो देना चाहते हैं, लव का प्रपोजल देना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, ये सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं। अब ये प्रपोजल आपकी तरफ अगर लेके आना चाहते हैं तो ये आपके पास्ट भी हो सकते हैं और आपके न्यू भी हो सकते हैं या सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी लेवल पर है। आपके पर्सन जहाँ कहीं भी हों उदास है और बहुत सारे डिज़ायर विश है या बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन अब
वो सिर्फ और सिर्फ आपको देख रहे हैं और आपको ही पाना चाह रहे हैं। अब उनके सारे डिज़ायर जो है वो उन्होंने ट्राई कर लिए हैं, लेकिन अब सिर्फ वो आपको देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए, आपको लव का प्रपोजल दी जाए, पर वो उनके दिमाग में चल रही है, उनके दिल में चल रही है। दिमाग में उनका यही है कि किस तरह से आपको मनाया जाए, किस तरह से आपसे बातें की जाए। यही चीज़ वो अपने फ्रेंड के साथ में, अपने नियरेस्ट जो उनके क्लोज रिश्तेदार होंगे, फैमिलीज़ के होंगे, चाहे उनके क्लोज फ्रेंड होंगे, तो उनसे वो राय मशवरा कर रहे हैं या कर रही हैं कि उनके ज़िंदगी में, यानी आपके मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में अगर उन्होंने चीट करके, धोखा करके आपकी ज़िंदगी से निकल गए थे, तो उनको तो सफाई तो देनी पड़ेगी ना। आपकी ज़िंदगी में आने से पहले उनको तो सफाई देनी पड़ेगी ना कि उन्होंने आपके साथ में इतने चीट और धोखे और मौका का फ़ायदा उठाकर आपकी ज़िंदगी से चुपचाप अगर चले गए, उसको घोस्ट कहते हैं मेरे व्यूवर्स। तो कहीं ना कहीं कुछ मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन जो है बिना रीज़न, बिना कोई कारण बताए उनके लाइफ से चले गए, और आपको, मेरे व्यूवर्स को पता ही नहीं चला कि आखिर आपके पर्सन आपको क्यों छोड़ के चले गए, क्या रीज़न थी ऐसा, उन्होंने क्यों आपको ऐसा छोड़ दिया, क्यों आपको दर्द दिया, और मौका मिलते ही आपके पर्सन आपको छोड़ दिया। तो इनको घोस्ट कहा जाता है, और ये घोस्ट करना लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावनी, डेंजरस होती है ये घोस्ट करना, क्योंकि इंसान ये समझने पर मजबूर हो जाता है कि उनकी लाइफ में उसके पर्सन ने उनको क्यों छोड़ दिया, बिना कोई रीज़न, बिना कोई ठोस कारण बताए हुए उनकी ज़िंदगी से निकल जाना। तो मेरे व्यूवर्स के कुछ ऐसे हुए हैं, उनके पर्सन किए हैं कि उनको घोस्ट किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए, किसी को भी घोस्ट करना जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होती है। लोगों के जो है हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होती है उनको, और दिलो दिमाग से वो बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, और एक तरह से उनको मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो किसी को भी घोस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी के लाइफ से अगर जाना रहता है तो चुपचाप आप बताइए, सही क्लियरेंस आप दीजिए और लाइफ से चले जाइए, वो सही होता है। लेकिन घोस्ट करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, लोगों के मानसिक संतुलन बिगड़ जाते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स की भी ऐसी हालत हुई होगी कि आपके पर्सन ने कोई फैक्ट रीज़न ना बताया हो और आपकी ज़िंदगी से वो चले गए हों, या आपने पूछा भी हो तो शायद उन्होंने बताया नहीं होगा। ठीक है, तो मेल फीमेल अपनी तरफ से आप लीजिएगा, तो आपके पर्सन के दिलो दिमाग में है कि किसी थर्ड पार्टी को या कोई कार्मिक सिचुएशन को वो ख़त्म कर कर आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त में आपके पर्सन के दिल जो है वो टूटा हुआ है, किसी थर्ड पार्टी ने तोड़ा। ठीक है, इस वजह से या कहीं कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोगों को देख लिया, ऑप्शंस को उन्होंने ट्राई किया होगा, या हो सकता है मल्टीपल चॉइसेस अगर होंगे, या फिर मल्टीपल उनके वर्क होंगे, ऐसा सिचुएशन होगी, तो उन्होंने लाइफ की जर्नी को उन्होंने देखा आपसे दूरियां रहने के बाद, तो इस वक्त पर उनका दिल टूटा हुआ है, या किसी थर्ड पार्टी ने उनका दिल तोड़ा है। कम्युनिकेशन आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, या आपके पर्सन के दिलो दिमाग भी ये चल रही है कि आपसे कैसे कम्युनिकेट की जाए, आपके पास में किस तरह से आया जाए, आपसे किस तरह से बातें की जाए जिससे ये रिलेशन सही हो सके। आपके पर्सन कहीं ट्रेवल कर रहे होंगे, या ऐसी कोई जॉब में हो सकते हैं, कोई भी ऐसा वर्क कर रहे होंगे, तो हो सकता है आपके पर्सन कहीं पे भी इस वक्त पर है, तो हो सकता है ट्रेवल कर रहे हैं आपके पर्सन, और आपके पास में वो आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपकी जो एक कार्मिक सिचुएशन थी, उन्होंने जो लर्न लेना था कार्मिकों से या सिचुएशन से, तो उन्होंने एक डिफ़िकल्ट फेस को उन्होंने देखा है, उन्होंने झेला है। आपसे दूरियां होने के बाद उन कार्मिक लोगों से आपके पर्सन ने डील की है, तो एक आप लोगों के बीच में एक कार्मिक फेजेस चल रहे थे। जितने आपके पर्सन के कर्मास थे वो आपके पर्सन को कंप्लीट करने थे, तभी वो आपके वैल्यू को, आपके ट्रू लव को पहचाने। ठीक है, इसलिए यूनिवर्स और डिवाइन भी उनको सबक सिखाने के लिए
ऐसे लोगों से दूर करते हैं जो लॉयल होते हैं। तो मेरे व्यूवर्स लॉयल थे और आपके पर्सन जो है आपके लिए लॉयल नहीं थे, या हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए उस वक्त पर सिचुएशन सही नहीं थी, या आपकी वैल्यू आपके पर्सन नहीं कर रहे थे। आपको जितना देना था रिलेशन में वो नहीं दे पा रहे थे, या आपकी कदर यूनिवर्स डिवाइन करा रही थी। तो आपके पर्सन आपसे दूरियां होने के बाद उन्होंने बहुत से कार्मिक सिचुएशन से झेला है, उन्होंने बहुत से कार्मिक रिलेशन लिए हैं लोगों से भी। तो लोगों ने उनका काफ़ी ही दिल तोड़ा है, उनको पैसों से चीट की गई है, उनको इमोशनली हर्ट की गई है, उनको चारों तरफ से नुकसान झेलना पड़ा है कहीं ना कहीं। और जो लोग उनके करीबी थे, चाहे दोस्त हो चाहे उनके कोई करीबी हों, तो वही लोग उनका मौका का फ़ायदा उठाए हैं। तो ये आपके पर्सन को पता है और इस वक्त पर कॉन्फ्लिक्ट खड़े हैं, और उस थर्ड पार्टी उस थर्ड सिचुएशन से आपके पर्सन जो है वो बाहर निकलना चाहते हैं, ख़त्म कर कर आपकी लाइफ में वो फिर से वापस आना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिलो दिमाग में ये चल रही है कि कम्युनिकेशन की जाए, आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए, और लाइफ में आपको लव का प्रपोजल जो है स्टेबल प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। यही उनके दिलो दिमाग में चल रही है। ठीक है, और ये कुछ मेरे व्यूवर्स की भी हो सकती है, कुछ मैंने कहा कुछ 1-2% हो सकते हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन होती है जिससे मैच कर जाती है। ठीक है, रोमांस एंजल्स में भी देखूंगी कि आप लोगों के लिए क्या है, आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रही है। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, डेफिनेटली आपका ये जो पर्सन है, यू हैव नाउ ईच अदर बिफोर। आप एक दूसरे से अलग होकर भी अलग नहीं हो पाए हैं मेरे व्यूअर्स। ठीक है, ना तो आपके पर्सन आपको भूल पाए हैं, ना तो आप, इसीलिए आपके पर्सन के दिलो दिमाग में है कि क्या तुम पहले की तरह मुझे प्यार करोगे। ठीक है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तरस रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है आपका। आप दोनों में जो है बहुत सी सिमिलैरिटी है, आप एक दूसरे से भूल नहीं सकते हैं, और केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आपके पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, या अट्रैक्ट होते होंगे। मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। अब अट्रैक्टिव एनर्जी में भी हो सकती है, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगे। सिर्फ देखने में ही नहीं, आप वाकई में अंदर से बहुत अच्छा प्योर और ब्यूटीफुल सोल के होंगे या होंगी। तो आप देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते होंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भले ही ना हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी, आपकी ऑरा इतनी पॉजिटिव होगी कि आपके पर्सन आपसे अट्रैक्ट डेफिनेटली होते होंगे, क्योंकि आप में इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर है कि आपके पर्सन आपको देखे बिना, या आपको की आवाज़ सुने बिना, अगर वो कहीं से सुन सकते हैं तो, या कहीं से आपको देख सकते हैं तो, कहीं ना कहीं सोशल साइट से भी आपको वो देखते होंगे या देखती होंगे। तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आपके पर्सन पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो डेफिनेटली अट्रैक्शन तो होगी। आप दोनों का बॉन्ड जो है वो बहुत ही गहरा है, सोल टू सोल है, और आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी आ जाए, आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, आपसे ज़्यादा अट्रैक्शन, जो मैग्नेटिक पुल है वो किसी दूसरे से नहीं हो सकती है, क्योंकि एक सोल जिसका हाफ सोल कहीं और है तो वो उसे ही ढूंढता है। कहीं ना कहीं मेरे कुछ व्यूवर्स जो है डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं या डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, तो वो स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या उनके सोलमेट ही हैं, ट्रू लव ही हैं। तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आपकी केमिस्ट्री बहुत ही गहरी, और आप दोनों इतने सोल टू सोल कनेक्टेड फील करते हैं। आप दोनों में अट्रैक्शन और मैग्नेटिक पावर है कि आप दोनों को कोई अलग कर ही नहीं सकता है। यू आर द वन।
आपके पर्सन किसी को भी डील कर लें, किसी भी थर्ड पार्टी को डील कर लें, कितने भी ऑप्शंस क्यों ना रहें, यू आर द वन। क्योंकि आपको वो अपने लाइफ में एक अपने दिल में ऐसी जगह पर रख चुके हैं जिसमें आप पहले स्थान पे रहती हैं या रहते हैं। आपका जगह कोई नहीं ले सकता है। आप एक किंग और क्वीन की तरह हैं और उस जगह को कोई तीसरा नहीं ले सकता है, ऐसी उनकी है दिल में। इसीलिए आपको वो भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, वो आपका सोलमेट ही है, वो आपका ट्रू लव ही है। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए आज की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या है। कुछ मेरे व्यूवर्स की भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी बेस पे है, तो आप लीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं उनका आप अपने पर्सन को लेकर अगर कुछ सोच रहे हैं तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपको अपनी लाइफ में आपको गाइडेंस के तौर पर ये है कि आपको अपने सोलमेट, अपने ट्रू लव, जिसे भी आप जानते हैं या न्यू पर्सन अगर आप चाहते हैं, तो आपको अपने लाइफ में अगर अपने ट्रू लव, अपने सोलमेट, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अगर पाना चाहते हैं तो यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से प्रेयर कीजिए, अफर्मेशन कीजिए एंड विजुअलाइजेशन कीजिए कि वो आपके साथ हैं और बहुत आप दोनों खुश हैं। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी केमिस्ट्री बहुत ही मैग्नेटिक है। आप दोनों जब एक साथ रहते हैं या रहती हैं तो वो सबसे यूनिक होती है, सबसे खूबसूरत होती है। आप दोनों को लोग जब भी देखते होंगे तो लोग जेलस फील होते होंगे। ये एक रीज़न हो सकती है, चैनलिंग मैसेजेस मुझे मिली है कि आप दोनों को लोग एक साथ देख नहीं पा रहे होंगे या देख नहीं सकते होंगे। आपकी जोड़ी इतनी खूबसूरत, इतनी पॉजिटिव, इतनी लवेबल थी जिससे लोग जो हैं वो देख नहीं पाए और आपके कनेक्शन को लोगों ने तोड़ दिया। ये चीज़ मुझे चैनलिंग मैसेजेस हुई है। और हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की है, कोई थर्ड पार्टी ने आपके लिए उन्होंने गलत राय दे दी और आपके पर्सन दूर चले गए हों। तो अब आपके पर्सन के थर्ड पार्टियों की जो रियलिटी है वो उनके सामने में आ रही है। तब आपकी अहमियत, आपकी वर्थ, आपके ट्रू लव को आपके पर्सन समझ रहे हैं। ठीक है, आप विजुअलाइजेशन कीजिए आप। ठीक है, ग्रोथ एक्सपेंशन। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी हुई है आपके रिलेशन में, वो आपके ग्रोथ के लिए ही थी। आपने बहुत कुछ इस बीच में लर्न जरूर की होगी मेरे व्यूवर्स। ठीक है, तो आप अपने लाइफ में देखिए कि आपने अपने पर्सन से अगर दूरियां हुई हैं या डिस्टेंस में आप रहे हैं तो आपकी ग्रोथ किस तरह से हुई है। आप डेफिनेटली अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर रहे होंगे, अपने स्टडी में अच्छा कर रहे होंगे, अपने बिजनेस में अच्छा कर रहे होंगे। डिस्टेंस बनती है, यूनिवर्स डिवाइन जो है आप दोनों को अलग अगर करती है तो आपके अच्छे के लिए करती है, आपके ग्रोथ के लिए करती है। क्योंकि प्यार का दूसरा नाम ये होता है कि आप एक दूसरे से अलग होते हैं, बिछड़ते नहीं हैं। आपकी पेशेंस की, आपकी धैर्य की परीक्षा लेती है ईश्वर। उसके बाद आप दूरियां होने के बाद आप फिर से मिलते हैं। ठीक है, यही होता है प्रेम। ठीक है, जीत आपकी ही होगी। आपके ग्रोथ के लिए आप एक दूसरे को, डिवाइन जो है वो अलग की गई थी। डिवाइन टाइमिंग पर डेफिनेटली आप लोगों की यूनियन, रियूनियन और मैरिज होगी। बिलीव इन गॉड। ठीक है, आपका जो सिचुएशन चल रही है वो आपके डिवाइन टाइमिंग में ही आपकी यूनियन होगी। आपसे मिलना होगा, मैरिज होगी। ठीक है, और विल यू मैरी मी, आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उनसे मैरिज करेंगे या करेंगी। तो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और रॉन्ग चॉइस है यहाँ पर, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने रॉन्ग चॉइस की है आपको
ना चूज करके। ठीक है, तो इस वक्त पर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं अपने डिसीजन को लेकर। उन्होंने एक सच्चा जीवन साथी बोलिए, एक सच्चा फ्रेंड बोलिए, एक सच्चा पार्टनर को उन्होंने खोया है, और अपने डिसीजन, गलत डिसीजन की वजह से। तो उन्होंने रॉन्ग चॉइस की होगी। कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऐसे होंगे जिन्होंने रॉन्ग चॉइस की होगी। डिवाइन टाइमिंग पे आपकी होगी, और कहीं ना कहीं आपके डिस्टेंस में आपकी जो है ग्रोथ जरूर होगी। और कहीं ना कहीं आप अगर एक दूसरे से अलग होंगे या होंगी तो कहीं ना कहीं आप की ग्रोथ डेफिनेटली हुई ज़रूर है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग आप देखिएगा। तो उन्होंने रॉन्ग चॉइस की है, कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन रॉन्ग चॉइस किए होंगे, गलत डिसीजन लिए होंगे, और इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने आपको हो सकता है कुछ रीज़न ना बताया हो, फैक्ट बातें ना बताई हो, और डिस्टेंस बना लिए हो, आपसे दूरियां बन गई हो। एक नई शुरुआत आपके पर्सन चाहते हैं। ये मैसेजेस मेजर अरकाना से मिल रही है। डिवाइन आपको मैसेजेस ये दे रही हैं कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में ये चल रही है कि वो एक नई शुरुआत आपके साथ में करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। बिना कोई डरे, बिना कोई हिचक के वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहती हैं या चाहते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज ऑन योर साइड। आपके लव लाइफ में, आपके कनेक्शन में लक जो है आपके साइड में है, और जो भी आप चाहते हैं आप खुद देख लीजिए। राधा कृष्ण की जोड़ी है आपकी, यानी कहने का मतलब है कि जब आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो आप ऐसे ही नहीं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, आपका सोलमेट से ही आप डील कर रहे हैं, या मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं, ऐसा भी हो सकती है। क्योंकि कुछ मेरे ऐसे व्यूवर्स हो सकते हैं जिनको किसी कार्मिक से धोखा और चीट मिली है, और अभी इस वक्त पर वो किसी ट्रू पर्सन से कनेक्टेड हैं। तो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और लाइफ में भी आपकी केमिस्ट्री पूरी ज़िंदगी भर बहुत ही अच्छी और सुकून रहेगी। आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, और बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस और अबंडेंस रहेगी, क्योंकि आप एक दूसरे से दूरियां या दूर रहेंगे ही नहीं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। तो आपकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी होगी, और लोग आपकी जोड़ी को सराहेंगे, आपसे कुछ सीखेंगे। जब आप दोनों चलेंगे तब आपके जोड़ी को लोग कहेंगे कि एक बेस्ट कपल हैं आप दोनों। ठीक है, एक बेस्ट कपल हैं आप दोनों, एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है ये। तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे मेरे व्यूवर्स, लोग आपसे इंस्पायर होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स को जो है ऐसे वाइब्रेशन भेजिए, और अफर्मेशन कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, जो आपके लिए ट्रू लव है वही आपको डिवाइन देगी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि लक इज ऑन योर साइड। तो आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में जो है आपकी खुशियाँ और ग्रोथ में, हैप्पीनेस में कहीं ना कहीं लक काम कर रही है। आपके लव लाइफ में लक काम कर रही है, और आप एक दूसरे के ही बने हैं। आप में बहुत ज़्यादा प्यार है, लव है, आप राधे कृष्ण के जोड़ी में हैं। आप इसे विजुअलाइजेशन कीजिए, प्रेयर्स कीजिए कि आपकी जोड़ी राधे कृष्ण की जोड़ी है, और इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। आप अपने ट्रू लव को ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस तरह का आप विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपके लाइफ में इस तरह का कनेक्शन ही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन देखते हैं कि हमारा कनेक्शन राधे कृष्ण की जोड़ी है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेजेस दे रही हैं मेजर अरकाना से कि जो कुछ भी मिलेगा आपको, ये ट्रू लव ही मिलेगा, राधे कृष्ण की जोड़ी है। आपको समझ में आ चुकी है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं, आप ही उनके सोलमेट हैं। आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। उनके दिलो दिमाग में है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं, आप ही उनके सोलमेट हैं। ठीक है, यूनिवर्स ये बता रही है कि लाइफ में आपको ट्रू लव ही मिलेगी। आपका जो लाइफ में, लव लाइफ में आपका पर्सन जो भी होगा वो ट्रू लव ही होगा, आपका सोलमेट ही होगा। तो इसके लिए आपको डरना नहीं है, और उनके साथ में केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी होगी। आप दोनों को देखकर लोग जो हैं वो सराहेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे कि काश हमारी भी ऐसी जोड़ी होती। तो इस तरह की जोड़ी आपको मिलेगी। ठीक है, तो अपनी ईश्वर को और यूनिवर्स को आप थैंक यू कीजिए, और 444 के साथ आप क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को।
और कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिलो दिमाग में अच्छी है, वो समझ चुके हैं कि आप ही उनके ट्रू लव हैं, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आपके सिवा वो किसी तीसरे या अदर्स ऑप्शन में वो इस तरह की केमिस्ट्री वो देखे ही नहीं है जो आप दोनों में बॉन्ड है, जो आप दोनों में म्यूचुअल केमिस्ट्री है। ठीक है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, तो इस एनर्जी को आप, पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम करें और अपनी ज़िंदगी में आप अच्छा सोचें और अपने ट्रू लव को आप मैनिफेस्ट कीजिए। एंड आई जस्ट विश थिंकिंग वी आर डिफरेंट। मैंने कहा ना कि उनके पास में हो सकता है ऑप्शंस होंगे, या हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किए हों, मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, या कोई भी रीज़न रहे हैं। आपके पर्सन, कोई भी डिज़ायर विश हो, आपके पर्सन आपसे दूरियां होने के बाद, या आपको फॉर ग्रांटेड उन्होंने लिया हो, आपसे बात ही ना की हो, डिस्टेंस बनाई हो, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि यू आर अ डिफरेंट। और डिफरेंट इंसान वही होता है जो प्योर सोल के होते हैं, वो लोगों की कही सुनी बातों में नहीं आते हैं। तो मेरे व्यूअर्स इस तरह के हैं, वो प्योर सोल के हैं। आपके पर्सन को ये पता लगी है कि आप औरों से अलग हैं, आपको दिखावटी पसंद नहीं है, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आपको छल कपट पसंद नहीं है, आपको दिखावा वाला पर्सन पसंद नहीं होगा या होंगी। ठीक है, ट्रू लव को आप बिलीव करते हैं, ट्रू लव को आप शिद्दत से मानते हैं। ठीक है, लोगों के साथ में झूठ नहीं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लोगों ने यूज़ किया है, चीट किया है, लेने का प्रवृत्ति रखी है। लोगों ने आपके पर्सन से काफ़ी कुछ लिया है, दिया कुछ नहीं है। तो ट्रू लव आपसे ही मिली है निस्वार्थ, ट्रू लव आपसे ही मिली है निस्वार्थ। अनकंडीशनल लव में रहे होंगे मेरे व्यूअर्स, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जान चुके हैं औरों को देख के कि आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस वक्त में दिलो दिमाग में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी ओर आना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। रॉन्ग चॉइस उन्होंने की है, विल यू मैरी मी, वो आपसे पूछना चाहते हैं। यूनियन है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, आपकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। तो ये है आज की रीडिंग करंट फीलिंग पर कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रही है। आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपके पर्सन की, तो आप इसे क्लेम करना ना भूलें। तो आई होप मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।